नमस्कार, हरियाणा रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल राजस्थान के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर करनाल के सांसद संजय भाटिया भी सीएम के साथ मौजूद रहे। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल राजस्थान के दौरे पर रहे। सीएम मनोहर लाल सिरोही के आबू रोड पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस मौके पर करनाल के सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद ब्रह्म कुमारियों ने सीएम मनोहर लाल का तिलक लगाकर अभिनंदन किया। स्वागत सत्र में संस्थान के बीके मृत्युंजय ने सीएम मनोहर लाल का पगड़ी पहनाकर और शाल उड़ाकर सम्मान किया। इसके बाद संस्थान के मधुर वाणी ग्रुप ने सीएम के स्वागत में गीत गाया। साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम नव वर्ष विक्रमी संवत 2023, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जिस प्रकार का अपना ये संगठन है, जिस प्रकार का ये विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी का जो मिशन है, इसके आगे मैं नतमस्तक होता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये सृष्टि है, इसमें जब से मनुष्य ने होश संभाला होगा, समाज की कल्पना की होगी, तो इस समाज में अच्छाई बुराई ये हमेशा साथ साथ ही रही होगी। दैवी शक्तियां, आसुरी शक्तियां दोनों ही लगातार चली होंगी और चलेंगी भी। सही, आज भी चल रही, आगे भी चलेंगी। लेकिन जो प्रबुद्ध जन होते हैं, जिन्होंने अपनी महापुरुषों के नाते जो अपनी भूमिका निभाई है, वो हमेशा दैवी शक्तियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस विचार को कैसे श्रेष्ठ विचार के नाते से आगे बढ़ाया जाए, हमेशा ये प्रयत्न रहा है। जब कभी दैवी शक्तियों की रेखा लंबी हो गई तो लगा कि समाज के अंदर एक सुख का अनुभव ये करने लगे, लोगों ने उसको स्वर्ग का नाम दे दिया। और जब कभी आसुरी शक्तियां अपनी रेखा को लंबी कर लेती हैं तो समाज में पीड़ा, दुख ये पनपने लगता है, तो उसको नरक का नाम दे दिया गया। अब ये स्वर्ग है, नरक है, वास्तव में मैं मानता हूं ये सब यही है। अंतर केवल इतना है कि किस समय कौन सी शक्तियां प्रभावी हैं, कौन सी रेखा लंबी है। तो मुझे संतोष है इस बात का कि आप लोग एक लक्ष्य को लेकर के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, ये जो एक आध्यात्मिकता के माध्यम से एक रेखा को लंबा कर रहे हैं, यही वास्तव में हमको आगे चल करके, आज भी इसका सुख अनुभव सब करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बढ़े और इसका प्रभाव बड़ा हो तो निश्चित रूप से सुख की कल्पना हम ये कर सकते हैं कि समाज सुखी होगा और फिर से जिस स्वर्ग की हम कल्पना कर रहे हैं वो आने वाला है। सांसद संजय भाटिया के संबोधन के बाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर सीएम मनोहर लाल ने विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर क्षमा मांगी। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। अब इसमें समय समय पर बहुत से महापुरुष हुए हैं, इतिहास में कोई हम पढ़ते हैं तो कमी नहीं है, और बहुत महापुरुषों के नाम के बाद बहुत से संगठन भी उस विचार को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं।
आज मैं अपने संगठन का विचार करता हूं तो मुझे लगता है 1937 में दादा लेखराज जी ने शुरू किया, 37 और जैसा ब्रिजमोहन भाई जी बता रहे थे, संघ का नाम आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। वो संगठन भी सन 1925 में शुरू हुआ था। आसपास ही 10 साल के अंतराल में दोनों ये संगठन शुरू हुए और संगठनों का हेतु यही था कि मनुष्य निर्माण कैसे किया जाए, समाज निर्माण यानी अच्छा समाज कैसे बने, लेकिन समाज की मूल इकाई वो मनुष्य होती है। तो मनुष्य का निर्माण कैसे हो। निर्माण में भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, सब करता है। ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है। उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य निर्माण, समाज का विकास जिसके अंदर शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का जो विकास है उसका शारीरिक विकास इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास इसका भी ध्यान रखना है। शारीरिक विकास के अंदर हम किस प्रकार से खेलों को अंदर कैसे हम आगे बढ़ाएं, व्यायाम कैसे लोगों को करवाएं, योगासन की पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने। योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। उसका एक योगासन का हिस्सा, ये प्रचार का हिस्सा है। लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी। तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए। नशाखोरी है, तरह तरह के लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उसके अंदर जो तनाव बढ़ते हैं उसको कैसे कम करें। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ने की जो काम है ये हमारे बहुत प्रकार से सरकारें भी करती हैं, महापुरुष भी करते हैं। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं। गांव गांव में पार्क एवं व्यायामशाला ये बनाई है। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। संयोग से ये आज का दिन इसलिए भी याद करने का है कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है कि 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। मिलेट ईयर यानी जो मोटा अनाज है, क्योंकि आज हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें गेहूं और धान को पैदा करके अन्न तो बढ़ा लिया, क्वालिटी कमजोर हो गई, शरीर बहुत व्याधियां आ गई। आज हम पुराने अगर परंपरागत तरीके को सोचे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। और एक बात की बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं, आईएएस एसोसिएशन ने कल 1 जनवरी को यह संकल्प लिया कि हम 1 जनवरी का जो पहला अपना अल्पाहार है, ब्रेकफास्ट है, वो मिलेट से शुरू करेंगे। और हरियाणा में कल सवेरे कार्यक्रम आईएएस एसोसिएशन ने किया। शरीर को स्वस्थ रखना, बुद्धि को इसका विकास कैसे हो, शिक्षा, और शिक्षा के साथ संस्कार। अब ये संस्कार केवल मात्र 3R एजुकेशन से नहीं आएगा, इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होता है, इसके लिए हमारे साहित्य भरा हुआ है, हमको जो संस्कारित करती हैं। बात आई श्रीमद् भगवद गीता की। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। वो कोई लड़ाई लड़ने की कला नहीं थी, बल्कि जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, जीवन का एक सार। और उसका प्रचार हमने भी हरियाणा के अंदर करते करते सारे देश में और दुनिया में उसका प्रसार हो, इस काम को हमने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम जो हमारे ब्रिजमोहन जी भी बता रहे थे, स्वयं भी गीता के बहुत एक प्रकार से उसको प्रचार करने में कितना आप अग्रणी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं
तो मैं कई बार कहता हूं कि गीता का एक श्लोक की एक पंक्ति कहीं से मुझे सुअवसर मिल गया उसको पढ़ने का, याद करने का, और जीवन यहां तक पहुंच गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमने उसको पकड़ा। आज से 1977 में जैसे बताया, 45 साल पहले उस एक पंक्ति को पकड़ा था। जीवन राष्ट्र समर्पित कर दिया कि परिवार तो सब बसाते हैं, लेकिन जो बड़ा परिवार है उसकी सेवा कैसे की जाए। कहा गया कि मेरे घर के परिसर में हमारे भारत भूषण जी कह रहे थे कि परिवार का कोई सदस्य नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे परिवार के सदस्य आते हैं। कौन आते हैं? मैंने हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। तो सुना आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल को कि किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार न केवल प्रदेश की जनता के विकास के लिए अग्रसर है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबात। वहीं पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 6 में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने लोगों की समस्या को सुना और मौके पर ही उनका निपटान भी किया। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समय समय पर जनता की समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाते रहते हैं। चलिए फिलहाल हरियाणा रिपोर्ट में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।